Good morning, my dear students. Welcome to your today's online class. Dear students, today we have discussed about the questions of brain teaser. आज हम ब्रेन टीजर के क्वेश्चन पे, ब्रेन टीजर के प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे. बिकॉज बिफोर द ब्रेन टीजर ऑल टॉपिक्स एंड ऑल वर्कशीट्स टू बी डिस्कस्ड नाउ. हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं ब्रेन टीजर के पहले, जितने भी वर्कशीट्स हैं ब्रेन टीजर के पहले टॉपिक्स हैं, हम लोग सभी उसका पढ़ाई कर चुके हैं कल तक. कल के क्लास में पावर ऑफ इंटीजर्स दिया गया था. पावर ऑफ इंटीजर कल के क्लास में पावर ऑफ इंटीजर हुआ. इस पे डिपेंडिंग वर्कशीट 8 होमवर्क मिला था. एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू पावर ऑफ इंटीजर एंड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशीट 8 डिस्कस्ड ऑन अर्लियर क्लास. कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए. बिफोर डिस्कसिंग ऑफ ब्रेन टीजर आई वांट टू आस्क फ्रॉम योर साइड. हम तुम्हारे साइड से पूछना चाहेंगे कि किसी स्टूडेंट्स को वर्कशीट 8 में कोई डाउट है या किसी स्टूडेंट्स को पावर ऑफ इंटीजर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो इसके लिए हम आपको अनम्यूट करने जा रहे हैं. आप पूछें. उसके बाद ब्रेन टीजर का जो क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स को डाउट होगा, हम उस पर बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आप जान लें कि पावर ऑफ इंटीजर का रिवाइज के रूप में मैं बता देना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव गिवन 2 to power 4, you have to write 2 into 2 into 2 into 2 into 2. इट मीन्स पावर 4. पावर 4 मीन्स बेस. इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं. पावर का दूसरा नाम एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट, इसलिए ही इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जानते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मिला होगा. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब हुआ कि ये पैटर्न जो है, ये दिया हुआ जो क्वेश्चन है, ये एक्सपोनेंट के रूप में है. क्यों? क्योंकि इसका ये नीचे 2 है. 2 मीन्स ये बेस है एंड ऊपर जो हम 4 लिख रहे हैं ये इसका पावर है. इट मीन्स दैट पावर मीन्स बेस जो है मल्टीप्लाइड पावर टाइम्स. ये बेस हम उतने बार मल्टीप्लाई करेंगे जितना पावर दिया हुआ रहेगा. आप देखें कि हमारा बेस 2 है. वी हैव टू राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स. 1 2 3 4 टाइम्स लिखे. इफ़ यू हैव गिवन -2, यदि आपको बेस में -2 दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आपके पास -2 दे दिया जाता है तो आप जहाँ भी 2 लिखे हैं वहाँ माइनस कर दीजिए. यस, इस तरीके से हम क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते हैं. क्वेश्चन भी वर्कशीट में भी दिया हुआ था, ब्रेन टीजर में भी दिया हुआ है. आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन दे दिया जाएगा एंड बोला जाएगा कि आप उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए. ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है. एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार. विस्तार रूप. विस्तार रूप में. ठीक है. और कभी कभी क्वेश्चन आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू राइट एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपको कभी कभी ऐसा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए. आइए देखते हैं वैसा ही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं.
इफ यू हैव गिवन एज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के रूप में आपको एक दिया जा रहा है -5 इंटू -5 इंटू डैश 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 इंटू 108 टाइम्स, 108 टाइम्स। ये 108 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 108 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि -5 टू द पावर -5 टू द पावर 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। ये स्पेस, कम स्पेस होने के कारण, क्योंकि हम लोग बोर्ड पे, कॉपी पे पढ़ाई करते हैं, तो 100 टाइम्स लिखना पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट टू पॉसिबल टू सो मेनी टाइम्स। तो यदि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है तो डैश डैश करके 18 टाइम्स दे दिया है। आप क्या करेंगे? तो -105 टू द पावर 108, इस इज़ द आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन और ये आंसर हो गया। ऐसा भी दिया जाता है, ठीक है। सर मुझे वर्कशीट 8 के 9 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सर। वेरीफाई यस, एक मिनट, आपको 1 मिनट, 1 मिनट। आपकी क्वेश्चन के लिए मैं अभी आ रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को देखें और अभी आप ही का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑन योर वीडियो। मैं आज अभी किसी स्टूडेंट को वीडियो ऑन नहीं देख रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ही वीडियो ऑन में दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स का वीडियो ऑन होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन मैं एवरीडे क्लास शुरू होने के पहले दे देता हूँ। यस, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऑफ मोड में हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, सारे स्टूडेंट्स ऑन मोड में ही रहेंगे, पढ़ाई तभी आपको समझ में आएगी, अदरवाइज पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। आप जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे हैं, उस स्टूडेंट से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अभी जो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन बताया था वो समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ में आया। वेरी गुड, समझ में आया। और बोर्ड पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर यस सर, आपने जो बोर्ड पे लिखा है वो दिख रहा है। वेरी गुड, दिख रहा है। मेरी आवाज़, मेरी वॉइस आपके पास सही सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है? सर आ रही है आपकी वॉइस। वेरी गुड। नाउ यू आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम वर्कशीट। कौन सा वर्कशीट से है? सर वर्कशीट 8। वर्कशीट 8, वेरी गुड। दैट है वर्कशीट 8, कल के क्लास में मिला था। कौन सा क्वेश्चन डाउट है? वेरीफाई, वेरीफाई। आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पे मुझे दिखा दें। वेरी गुड। हाँ, 9, वेरीफाई। कौन सा क्वेश्चन बताना है? 4 क्वेश्चन है इसमें, ABCD। ए बता दूं? वेरी गुड, ठीक है। A -2, आप ऐसे ही रखें, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। -2 टू द पावर 5 इंटू -2 टू द पावर 3 इक्वल टू -2 टू द पावर 8। रिमूव योर बुक फ्रॉम स्क्रीन। आप अपने स्क्रीन से बुक हटा लें और सारे स्टूडेंट्स देखें कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज दैट वेरीफाई, वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब होता है टू बी प्रूफ। आपको प्रूफ करके बताना है कि इतने को अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आएगा वही आंसर इतने को सॉल्व करके आने चाहिए। ये हमारा इक्वल टू साइन से बटा है। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा LHS है और ये RHS है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड,
RHS राइट हैंड साइड। तो ये हमारा LHS है, LHS। हम LHS में इसको सॉल्व करेंगे और RHS में इसको सॉल्व करेंगे, और दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। दोनों का आंसर सेम यदि नहीं होता है तो समझेंगे कहीं न कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। आइए देखते हैं। -2 पावर 5 इट मीन्स व्हाट? आप एक चीज़ ध्यान दें कि यदि बेस यस -2 का 5 टाइम्स, -2 हम लिखेंगे 5 टाइम्स। तो -2 एक बार, 2 बार, 3, 4, 5, फिर से इंटू -2 3 टाइम्स, -2 3 टाइम्स। अब आप बताएं, सबसे पहले हम डिसीजन लेंगे साइन का कि हमारा साइन, देखिए एक बार में हम दो का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 4, फिर से इस दोनों का करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4, फिर से हम ये माइनस और ये -2 का करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4। अगेन लास्ट इसका हम करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4। पार्ट वाइज मल्टीप्लाई करना कैलकुलेशन इजी होता है। अब हम 4 × 4 दैट मीन्स 16, अगेन 4 × 4 16, इट मीन्स दैट 16 × 16, 16 को 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स आई हैव गिवन यू 1 मिनट टाइम। सारे स्टूडेंट्स 16 × 16 करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। स्क्रीन पे सारे स्टूडेंट्स का मुझे आंसर चाहिए। 16 × 16 कितने होते हैं? स्क्रीन पे आंसर चाहिए। सारे स्टूडेंट्स का मुझे आंसर चाहिए स्क्रीन पे। 16 × 16, यस, एक स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, वेरी गुड, राइट आंसर, 256। वेरी गुड, 256। एक स्टूडेंट्स का आया है 1056, रॉन्ग आंसर। जिनका भी 1056 आया है वो गलत है, 256 इज द राइट आंसर। यस, आप देख लीजिए, मैं भी आपके सामने में 256 लिखा हूँ। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? वेरी गुड। नाउ यू हैव टू सॉल्व RHS। अब हम RHS में आते हैं। -2 to the power 8, -2 to the power 8, इसको हम फिर से ऐसे ही सॉल्व करेंगे। -2 रिटेन 8 टाइम, -2 रिटेन 8 टाइम, ठीक है। आप बताइए कि -2 8 टाइम जब करेंगे तो सेम प्रोसेस करेंगे, ऐसे ही होगा? यही होगा, यही होगा। वन 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वैसे ही हम इसका भी सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 256 आएंगे। लिखेंगे LHS इक्वल टू, करेक्ट नहीं, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। हम इसको ऐसे लिखते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दिया जाता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि LHS और RHS नहीं दिख रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। लास्ट में लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड।
नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी स्टूडेंट्स हैव डाउट, क्या इसको मिटा दूं? ये समझ में आए? आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में किया? यस सर। इसको मिटा दिया जाए? यस सर, हो गया। ओके। सर इस मेथड से हम सर अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं ना? वेरी गुड। कभी भी हम इस मेथड से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। कभी भी अपने आंसर को हम चेक कर सकते हैं। नाउ एनी अदर स्टूडेंट? सारे इंटीजर में होता है। यस। सर वाले इंटीजर्स में होता है कि सारे इंटीजर्स में होता है? नहीं, सारे इंटीजर्स में होता है। इफ एनी सर क्वेश्चन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब में। हाँ हाँ, एट मल्टीप्लाई डिवाइड में, ओनली मल्टीप्लाई डिवाइड में। सर एडिशन और माइनस में नहीं? एडिशन सब्ट्रैक्शन में सपोज दैट -4 -6 इट मीन्स -10, ये दोनों ऐड हो गया और साइन माइनस। लेकिन यदि क्वेश्चन रहा -4 इंटू -6 इट मीन्स इट्स मल्टीप्लाई 4 इंटू 6 एंड साइन माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 24 पॉजिटिव। तो ये मल्टीप्लाई में ऐसा रूल, ऐड सब्ट्रैक्ट में हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, एनी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स? सर हमको डाउट है कि आप मतलब जो -2 वो जो 8 टाइम्स बोर्ड आपका वीडियो ऑफ क्यों है? सर वो मोबाइल पर। यस, यू आस्क क्वेश्चन। सर Yes. हमको डाउट है कि ये जो आप किए वो 5 वाला यस, -2 5 वाला, तो सर वो आंसर पॉजिटिव 4 कैसे आया? पॉजिटिव इसलिए आया कि पावर 8 है, -2 टू द पावर 8। कल मैं पॉइंट लिखाया था कि इफ पावर इज, आपने बताया था कि इवन रहेगा तो प्लस होगा और ऑड रहेगा तो हाँ हाँ, इसका कारण भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि माइनस इज साइन ऐसा नहीं कि हम इसके लिए वो फॉर्मूला लगाएंगे। इफ बेस इज निगेटिव देन दिस फार्मूला अप्लाइड। अगर बेस निगेटिव है तब वो फार्मूला लगाएंगे। यदि बेस पॉजिटिव है तो हमारा आंसर चाहे पावर ऑड रहे या इवन रहे, आंसर पॉजिटिव ही होगा। बेस यदि पॉजिटिव है तो पावर चाहे इवन रहे या ऑड रहे, आंसर तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन कल जो मैं लिखाया था वो मैं सिर्फ लिखाया था कि इफ बेस इज निगेटिव, बेस निगेटिव हो तब, यदि पावर इवन देन आंसर इज पॉजिटिव, यदि पावर इज ऑड आंसर इज निगेटिव। आप समझ में आया? इवन का मतलब कि -2 का पावर हम चाहे 2 लिख दें, 4 लिख दें, 6 लिख दें, 8 लिख दें, जो भी लिख दें, लेकिन इवन होने चाहिए। अब इवन होने चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो इवन रहेगा। हाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हम उसको नहीं कह रहे हैं, आंसर उसके आप गलत समझ रहे हैं। मल्टीप्लाई के बाद आंसर जो आएगा वो इवन है ऑड है, मतलब उससे नहीं है। मेरा कहना है कि पावर यदि इवन है, नंबर दिए गए हैं उससे पावर इवन का मतलब नहीं, 1 मिनट, ये स्टूडेंट्स को अभी कंफ्यूजन है, इसको कंप्लीट करने दो। पावर इवन का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि पावर 2 है -2 इंटू -2, यदि पावर ऑड है तो -2 इंटू -2 इंटू -2,
अब आप यहाँ ये ऑब्जर्व करें कि माइनस माइनस प्लस पावर 2 है, तो ये दोनों मिलके प्लस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस और एक निगेटिव साइन बच गया है, ये बच गया है। तो जब कभी भी इवन टाइम्स पावर होगा तो वो पेयर होगा, दो दो का पेयर होगा, तो माइनस माइनस प्लस होते जाएगा। लेकिन कभी भी पावर ऑड रहेगा तो वह एक माइनस साइन बच जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा और एक बच जाएगा। अब समझ में आई? हाँ, इसलिए कभी भी आप यदि पावर मान लेते हैं कि -1 का पावर 100 है, डायरेक्ट इसका आंसर हम +1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 को कितना बारी मल्टीप्लाई करें 1 होता है, और ये माइनस जो है, माइनस हमारा 100 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 100 टाइम का मतलब 100 जो है पेयर है, दो बार पेयर हो जाएगा, 50 टाइम्स हो जाएगा ना। लेकिन वही यदि -1 का पावर 101 क्वेश्चन आ जाता है तो ये आप आंसर -1 कर देंगे, क्योंकि ये ऑड है मतलब कि एक माइनस साइन बच जाएगा बाद में, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि यदि क्वेश्चन ऐसा है सीधे 1 का पावर 5, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सर तो बोले थे कि पावर ऑड है तो माइनस में आंसर होगा तो इसका -1 कर देते हैं। नहीं, मैं पहले बताया हूँ कि ये फार्मूला ऑड इवन का अप्लाई आप तब करेंगे जब बेस माइनस हो, बेस पॉजिटिव हो, तब ऑलरेडी चाहे वह पावर इवन हो या ऑड हो, आंसर पॉजिटिव ही होगा, इसमें माइनस का सवाल ही नहीं है ना। स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट करते हैं कि 2 का पावर 2 रहता है, आंसर 4, 2 का पावर 3 रहता है, आंसर 8 लिख कर भेज देते हैं। मैं पूछता हूँ ये माइनस कहाँ से आया? स्टूडेंट्स कहते हैं आप ही तो बताए थे कि पावर ऑड है तो माइनस लगाना। लेकिन स्टूडेंट्स ये भूल गए कि सर पढ़ाने समय बोले कि ये ऑड इवन वाला फार्मूला तब अप्लाई होगा यदि क्वेश्चन का बेस माइनस होगा। यदि बेस माइनस नहीं है तो हम ऑड इवन का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा, इसमें माइनस साइन तो कहीं है ही नहीं। अब समझ में आया? आप ऑड इवन का फार्मूला कब अप्लाई करेंगे बताइए? आप ये पावर ऑड इवन का फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब बेस माइनस रहेगा। वेरी गुड। अब मेरे स्टूडेंट सारे समझ गए। अब हम एक बार सारे स्टूडेंट को अनम्यूट करने जा रहे हैं, देखते हैं कि किस स्टूडेंट का। एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम है 11 का वाट पावर ऑफ, इसमें सर डी में -5 इज -125 है। क्वेश्चन दिखा दीजिए, कौन सा? ब्रेन टीचर का है? नो सर वर्कशीट 8 का ही है। वर्कशीट 8 का है, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट को ब्रेन टीजर में प्रॉब्लम होगा, वो ब्रेन टीजर भी पूछेंगे। कल भी हम ब्रेन टीजर और BBQ पे रहेंगे। वर्कशीट 8 कौन सा क्वेश्चन? -5 इज -125। लेकिन इस क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या है? इस क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पहले बताइए। हाँ, वाट पावर ऑफ कह रहा है कि -5 का हम क्या पावर देंगे कि आंसर -125 आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन के लिए 125 का प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। 25 टाइम्स 5 टाइम्स। आप बताइए 5 × 5 × 5 माइनस है, इसलिए हम इस -125 लाने के लिए हम क्या करेंगे? -125 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा? 5 × 5 × 5 3 टाइम्स। सर 3 टाइम्स 5 लाएंगे तो सर -125। अब आप बताइए ये -5 हाउ मेनी टाइम्स रिटेन? -5 कितने बार लिखा गया है?
3 टाइम। अब आप बताइए -5 वाट पावर, इसका पावर क्या दे दिया जाए? सर माइनस -5 का पावर, -5 आप कितने बार लिखे? -1 टाइम 25 लाने के लिए कितने बार लिखाया है? 3 टाइम। 3 टाइम। दैट मीन्स योर आंसर इज 3। आंसर इज 3। सर 3। यस। अब आप समझ गए। ऐसे क्वेश्चन में ईज के बाद जो रहेगा इसका आप प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइज करने पे पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कितने बार यूज हो रहा है। देखिए -5 3 टाइम्स यूज हुआ है, तो वी टेक पावर 3 ऑफ -5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू अनम्यूट ऑल अदर स्टूडेंट्स। लग रहा है और स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम आ रहा है, सारे स्टूडेंट्स से मुझे पूछना है। Unmute all participants. Okay. सर अगर वहाँ पे सर रहेगा कि -5 मल्टीप्लाई सर +2, तो सर वहाँ पे आंसर क्या आएगा? एक मिनट, इसको मैं इरेज करके आपको बताता हूँ आपका प्रॉब्लम, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन सर -5 सर मल्टीप्लाई -5 और सर मल्टीप्लाई +2, तो सर आंसर क्या आएगा? -5 इंटू -5, और बोलिए। इंटू -2 माइनस नहीं सर, इंटू +2। ये माइनस नहीं है, प्लस है। यस सर। -5 इंटू -5 इंटू 2, यही है ना। यस सर। आप पहले इस दोनों का सॉल्व करें। माइनस माइनस क्या होता है? पॉजिटिव आंसर आएगा। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2, बताइए आंसर क्या होगा? 50 सर। आंसर हो गया 50। क्या 50 आएगा। 50 आएगा? वेरी गुड, 50 आएगा। क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें? सर दिया हुआ है ना, यस। कंप्यूट द फॉलोइंग। हाँ, ठीक है, कंप्यूट द फॉलोइंग। हमको डाउट, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन था स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाएं। सर ये वाला। हाँ, क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का ई है, 5 का ई। कौन सा, वर्कशीट का है कि ब्रेन टीचर का? सर वर्कशीट 8 है। हाँ, वर्कशीट 8 5E। कंप्यूट, हाँ कंप्यूट, सर, कंप्यूट। यस। हाँ सर। -4 टू द पावर 3 सर। 3 इंटू -10 टू द पावर 3 सर। 3 इंटू -1 -5। सर -1 कितना पावर, कितना? सर 789। 789। 769। आप यहाँ देख लें, आपका क्लास ऑफ होने जा रहा है विद इन 5 मिनट। -4 पावर 3, इट मीन्स -4 इंटू -4 इंटू -4 3 टाइम्स। नाउ -10 इंटू 3, इसका मतलब हुआ कि -10 इंटू -10 इंटू -10। ओके, सर मैंने किया तो सर मेरा आंसर -448,000 अब इसके लिए आप देख लीजिए, -1 है, बेस निगेटिव है, और 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन पावर जो है ये ऑड है, ऑड है, ऑड है, यानी -1 माइनस हो गया, ये -1। यदि ये माइनस नहीं रहता तो सीधे हम +1 लिखते। अब आप इसको सॉल्व करें। माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, इसको इसके साथ, ये दोनों
माइनस, ये तीनों हो जाएगा एक साथ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 2 3, सर माइनस 1000। हाँ, सर माइनस 1000। इंटू माइनस 1, ये दोनों अब एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 16 4 जा 64 यानी -64 इंटू हाँ सर। ये दोनों माइनस माइनस प्लस यानी 1000। लास्ट में आंसर आएगा -64,000 आंसर, -64,000 आंसर हाँ सर। है या नहीं है? हाँ सर आया है। हाँ सर आया है -4। हाँ ठीक है, इस तरीके से आप कंप्यूट करेंगे। सर वहाँ पर सर 10 प्लस हो गया तो सर तीनों 4 सब क्यों नहीं प्लस हुआ? ये प्लस कहाँ हुआ, माइनस माइनस ये 2 बार है, ये 2 टाइम्स इसलिए +16, -4 ऑलरेडी उतर गया, ये 1 2 3 3 बार है ना, तो 3 बार है, डेट मीन ऑड टाइम माइनस यूज हुआ है, सो माइनस रह गया है और 1 2 3 0 1000, ये -1 यहाँ है। अब 16 4 जा 64 ये निगेटिव हुआ और ये माइनस मिलके पॉजिटिव 1000, वेरी क्लियर। सर लेकिन सर 10 सर 3 था तो सर वहाँ पे वो माइनस हो गया सर, तो सर तीनों को सर क्यों नहीं एक साथ करके -3 थे? हाँ, -3 बार है ना इसलिए निगेटिव हो गया, 4 बार रहता तो पॉजिटिव होता, 2 बार रहता पॉजिटिव होता, 3 टाइम्स है इसलिए निगेटिव, और तीनों जब मल्टीप्लाई होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हुआ, 30 10 20 30, आप रफ में करके देखेंगे इतना ही मल्टीप्लाई करके आएगा। -1 ये वाला यहाँ आया है, अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया और 1000 उतर गया। सर एक और डाउट है कि 11। एनी स्टूडेंट्स डाउट? यदि आपको और डाउट होता है क्लास ओवर होंगे। सर वहाँ पे 1000 था और सर वहाँ पे -1 था तो सर वहाँ पे 1001 क्यों नहीं हुआ? अरे ये ऐड नहीं, मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई है तो 100 को 1 से माइनस करेंगे तो सर वही आ जाएगा। हाँ, ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है, ये स्टूडेंट समझ रहे हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट है, नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 1000 के बीच में मल्टीप्लाई हाँ। है, वहाँ पे मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई साइन दिया है, अब समझ गए? यस सर। यस, समझ गए। हाँ समझ गए, वेरी गुड। यदि आपको किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन होता है ब्रेन टीचर में, नेक्स्ट डे हम इसी ब्रेन टीचर पे रहेंगे, आप घबराए नहीं। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन आल्सो ब्रेन टीचर एंड VBQ, ठीक है? कल के क्लास में हम लोग फिर से इसी ब्रेन टीचर पे रहेंगे, इसी VBQ पे रहेंगे। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सॉल्व तो ब्रेन टीचर एंड VBQ ऑफ यूनिट 1, एंड जितने भी मैं प्रॉपर्टीज रूल पढ़ाया हूँ आप उसका रिवाइज प्रॉपरली करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रिवाइज taught topics, taught formula, taught points, revise and try to solve worksheets and brain teaser with value based question। आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाने हैं, ब्रेन टीजर सॉल्व करना है, वर्कशीट्स कंप्लीट करना है। इफ यू हैव डाउट एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू हैव डाउट, यू मस्ट आस्क और नेक्स्ट क्लास, आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। वी विल डिस्कस अगेन ऑन ब्रेन टीजर एंड वैल्यू बेस्ड वर्कशीट्स और नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में हम फिर से इस पे आएंगे। अभी मुझे इस वीक में यूनिट 3 में ही रहना है, आप घबराए नहीं। मैं लेसन प्लान पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूँ, लेसन प्लान मेरा पहले ही से सेट है, ठीक है? कल के क्लास में यूनिट 3 का ही रिवीजन होना है। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, कल के क्लास में मैं आपसे सारे डिफिनीशन, फार्मूला, प्रॉपर्टीज मुझे पूछना है, सारे स्टूडेंट्स आज उसे रिवाइज कर लेंगे। सर यस सर जो संडे रहेगा उसमें
में 10th होगा। ये 5th संडे है। नहीं होगा क्योंकि 5th संडे हाँ 5th संडे। फर्स्ट से 4th की संडे तक का शेड्यूल दिया गया है, इसलिए 5th संडे को नहीं होगा। मैं पहले ही बताया हूँ कि 5th संडे है, टेस्ट नहीं होंगे। शेड्यूल आपका संडे टेस्ट का है 1 एवरी मंथ, हर महीने में 1st and 3rd संडे एंड 2nd and 4th संडे 3 सब्जेक्ट का बटा हुआ है। इफ यू हैव डाउट एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशीट, ब्रेन टीजर एंड BBQ इंक्लूडिंग हॉट्स आल्सो, you must ask, you will ask on next class and I will ask from your side definitions, properties of taught topics. Okay, thanks.